हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चंस नंबर 3 को। इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस है, सारे को एक एक करके देखेंगे। पहले क्वेश्चंस रीड करते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ, ये a1/a2 होना चाहिए है ना, और b1/b2 और c1/c2। फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट क्या होता है? जिसका सॉल्यूशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट कहते हैं, ठीक है। और जिसका सॉल्यूशन नहीं होता उसको हम लोग इनकंसिस्टेंट कहते हैं। तो यहां पे अगर आप देखो तो आपको यहां पे रिमाइंड करा देते हैं एक बार कि अगर a1/a2 इक्वल नहीं होता है b1/b2 का, तो ये एक इंटरसेक्टिंग लाइन होता है और इसका सॉल्यूशन होता है, तो इसको कंसिस्टेंट कहेंगे। सिमिलरली a1/a2 अगर इक्वल है b1/b2 का और इक्वल है c1/c2 का, तो ये कोइंसिडेंट लाइन होता है और इसका मेनी सॉल्यूशंस होता है, तो ये भी एक क्या होगा? कंसिस्टेंट लाइन होगा। थर्ड कंडीशन, जहां पे a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 का बट नॉट इक्वल होता है c1/c2 का, इसको हम लोग कहते हैं, ये थर्ड कंडीशन हो गया। ये पैरेलल लाइन वाला कंडीशन हो गया जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, तो इसको इनकंसिस्टेंट कहेंगे। अब यहां पे हम लोग चेक करते हैं। यहां पे देखो ये a1 है, a1/a2, a1 कितना है 3, यहां पे देखो, और a2 कितना है 2, तो ये आ गया 3/2। सेकेंड b1/b2, b1 कितना है, y का कोफिशिएंट 2, और b2 कितना है -3। तो यहीं पे आप देखोगे ये इक्वल नहीं है। यहां पे आप देखोगे कि a1/a2 इक्वल नहीं है b1/b2 का, तो इस मीन्स ये क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट, क्योंकि ये कौन सा कंडीशन है? 1 वाला। क्लियर है? सिमिलरली हम लोग इसका सारा अब सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखते रहना। ये है आपका सेकेंड नंबर। सिंपली a1/a2, यहां पे 2 और यहां पे कितना है 4, तो 1 टाइम्स 2 टाइम्स 1/2 आ गया। सेकेंड b1/b2, b1 कितना है -3, b2 कितना है -6, कैंसल, ये भी 1/2 आया। c1/c2, c1/c2, c1 कितना है? देखो यहां पे अब 8 और 9 दोनों उस साइड है, अगर दोनों उस साइड है तो ले सकते हैं, बट हमेशा ट्राई करना कि उसको इधर ले आओ, ठीक है। तो अगर हम लोग उसको इधर लाते तो ये क्या हो जाता? 2x -3y -8 = 0 और 4x -6y -9 = 0, ठीक है। तो ये -8 और -9 आएगा और फिर माइनस माइनस यहां पे कट कर देंगे, तो ये 8/9 आया। देखो ये दोनों इक्वल है बट ये इक्वल नहीं है, तो बताओ किसका कंडीशन हो गया? a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। अगर ऐसा है तो क्या होगा बताओ? ऐसा है तो ये किसका कंडीशन है? पैरेलल लाइन का, और पैरेलल लाइन क्या होता है? इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। समझ आया? आया? वेरी गुड। नेक्स्ट देखो थर्ड नंबर, ठीक है। थर्ड नंबर अगर आप देखो तो यहां पे फ्रैक्शन में है चीजें, तो थोड़ा सा ध्यान से और एक्टिव होकर के देखना। a1/a2, a1 कितना है 3/2 और a2 कितना है 9, तो 9 के नीचे 1 लगा दिए। अब 3/2 और ये जो 9/1 है इसको 1/9 लिख सकते हैं क्या? बताओ, बोलो हाँ लिख सकते हैं। अब
3 1 जार और 3 और 3 3 जार 9, तो ये कितना आ गया 1/2 3 जार 6। सेकेंड B1/B2 देखो, B1/B2, B1 कितना है 5/3 और B2 कितना है -10, तो इसको ऐसे कर लेंगे। अब ये 5/3 आया मल्टीप्लाई -1/10, 5 2 जार 10, तो ये -1/6 आया। अब पता है ये क्वेश्चंस क्यों दिया है, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट इसको क्या करेंगे, माइनस को भूल जाएंगे लेने के लिए और कुछ और बता देंगे। तो अब देखो ये 1/6 और ये -1/6 है, ये दोनों इक्वल नहीं है, और नहीं है इट मीन्स कौन सा कंडीशन हो गया, A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2। और अगर ये इक्वल नहीं होगा तो फिर ये लाइन कौन सा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट। रॉन्ग, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसी का 4th नंबर। देखना, ध्यान से देखते रहना, ठीक है। देखो इसमें 11 उधर है और 22 भी उधर है, चाहो तो पहले इधर ले आओ। 5x - 3y - 11 इक्वल्स टू 0, -10x + 6y + 22 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। A1/A2, A1/A2, A1 कितना है 5, A2 कितना है -10, 5 2 जार 10, तो ये आ गया -1/2। सेकेंड B1/B2, B1 कितना है -3, B2 कितना है 6, इसको भी कट करोगे तो 2 टाइम्स में ये भी आपका आया -1/2, ठीक है। अब C1/C2, C1/C2 अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो यहां पे आप देखोगे ये है -11 और वो है 22, तो ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स में, ये भी आया आपका -1/2। इट मीन सारा इक्वल आ चुका है, और सारा इक्वल होने का मीनिंग क्या होगा बता, A1/A2 इक्वल है B1/B2 का और इक्वल है C1/C2 का। इट मीन्स ये एक क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइन होगा, मीन्स इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, और जिसका सॉल्यूशंस वो कंसिस्टेंट, तो ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट और इसका लास्ट इस क्वेश्चंस का 5th नंबर 4/3, तो A1/A2 4/3 2 को 2/1 लिख लेंगे, और ये 4/3 और 1/2, तो 2 से ये कैंसिल करोगे तो 2/3 आया फाइनली ये, ठीक है। सेकेंड B1/B2, B1/B2, B1 कितना है, B1 है 2 और B2 कितना है 3, तो ये भी 2/3 आया। थर्ड देख लेते हैं C1/C2, C1/C2 यहाँ पे है, देखो इसको इधर ले आना, ठीक है, तो अभी हम -8 लिख देते हैं, इधर ला करके समझो, और उसको इधर लाओगे तो -12, कट करो, 4 2 जार 4 3 जार, तो ये भी कितना आया 2/3, तो सारा 2/3 आ रहा है, तो समझ में तो आ गया होगा। A1/A2 इक्वल है B1/B2 का, और ये इक्वल है C1/C2 का। इट मीन्स क्या हो रहा है, ये जो पिछले क्वेश्चंस में हुआ एग्जैक्टली वैसा ही होगा, तो कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, समझ आया। तो इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस था जिसको हम लोगों ने सॉल्व किए। बाकी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ और देखो। हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।